नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DSL पर। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सितंबर से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस कैसे स्कोर करें। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है, सितंबर से अगर जोड़ा जाए तो सितंबर से लेकर के जनवरी तक हमारे पास टोटल 5 महीने बचे हुए हैं। 5 महीने देखा जाए तो करीब अगर 30 का हर महीने का एवरेज पकड़ा जाए तो करीब 150 डेज यानी कि 150 दिन हो जाते हैं, 150 दिन हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी 150 दिन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, जिससे हम 90 प्लस एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो के एंड में आपको टाइम टेबल भी बताने वाले हैं कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। अभी 1 सितंबर से आपको स्टार्ट करनी पढ़ाई, और ये पढ़ाई आपको जनवरी तक करनी होगी। ठीक है, फरवरी में आपको बस केवल थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यही सब लगाने रहेंगे। ठीक है, तो मेन आपकी पढ़ाई जो सितंबर से है वो जनवरी तक ही हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पे जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पास जो टाइम है वो सितंबर से लेकर के मेन हमारा जनवरी तक होने वाला है। ठीक है, सितंबर से लेकर के जनवरी तक हमारे पास टाइम है, और इसके बीच का जो टाइम है वो 5 मंथ्स का टाइम है। ठीक है, अगर 5 मंथ में अगर हर मंथ का 30 दिन का एवरेज पकड़ के चला जाए तो हमारे पास टोटल 150 दिन है पूरी तैयारी करने के लिए। ठीक, 150 दिन, देखिए 150 दिन बीतते आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी तो सितंबर है, अभी तो बहुत टाइम है, हम तो दिसंबर से पढ़ करके अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे, तो ये सिर्फ दिसंबर से पढ़ने से नहीं होगा। अगर आपको ये चाहिए, अगर आपने ड्रीम बनाया है कि अब की आपको 90 प्लस स्कोर करना है, तो आपको अभी से और 1 सितंबर से ही आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी। अगर आप सोच रहे हो कि दिसंबर से पढ़ें, जनवरी से पढ़ें, बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, तो ये आपका जो ड्रीम है ये सिर्फ ड्रीम ही रह जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इस ड्रीम को हकीकत में बदलना है तो आपको 1 सितंबर से पढ़ाई को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है, क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, बिल्कुल सब कुछ फुल डिटेल इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, अभी सितंबर है तो सितंबर से लेकर के जनवरी तक आपके पास टोटल हो गए 150 दिन। ठीक है, सितंबर जो अभी ऐसा टाइम है कि आपका जो सिलेबस है वो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझे जहाँ तक पता है अभी किसी का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा। जैसे कि मैथ में आपके मैथ में 15 चैप्टर्स हैं, तो हो सकता है उसमें 7, 8 या फिर 10 हो गए हों किसी किसी स्कूल में। ठीक है, तो अभी पूरे सिलेबस तो कंप्लीट आपके नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है, हम उसके बारे में देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमें सितंबर से लेकर के जनवरी तक टोटल हो गए हमारे पास 150 डेज। ठीक, अब इस 150 डेज में हम क्या करें। देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये देख लेते कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक, आखिरी में हम देखेंगे कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, पढ़ना हमें क्या क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो बोर्ड का हमारा जो सिलेबस होता है, बोर्ड का जो हमारा सिलेबस होता है वो पूरा 90% कहाँ से आता है, 90% जो है वो हमारा NCERT ही कवर करता है। ठीक है, जो हमारा बोर्ड का सिलेबस है वो पूरा का पूरा 90% NCERT से ही आता है। बाकी कहीं इधर उधर से 1-2 क्वेश्चन आ गए तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप फुल पूरा NCERT ही तैयार करते हो, अगर आप कहीं से अलग से नहीं तैयार करते हो, तो भी आप ये अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ठीक, ये हो गई हमारी मेन बात। जो बुक्स आपकी चल रही हैं NCERT सिलेबस जो है, सिर्फ वही आपको पढ़ाई करनी है, कुछ अलग से आपको ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, देखिए जो बोर्ड एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें 90 प्लस स्कोर करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ये आसान कब होगा, जब आप 1 सितंबर से अच्छे से ढंग से, जिस तरह हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, उस ढंग से अगर आप पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आप ये 90 प्लस बिल्कुल 110% बिल्कुल श्योरली तरीके से आप इसको स्कोर करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी सिलेबस जो है वो कहीं कहीं कंप्लीट नहीं हुए होंगे, तो फिर उसके लिए कैसे आपको करना है, कौन सी टाइम टेबल आपको फॉलो करनी है, मैं बेस्ट टाइम टेबल आपको बताऊंगा। सितंबर से लेकर के जनवरी तक के बीच में आपको पढ़ाई कैसे करनी है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी टाइम टेबल के बारे में। ठीक, चलिए फटाफट से टाइम टेबल देखते हैं। तो अब आ गई हमारी टाइम टेबल की बात। ठीक,
हमारे पास जो पढ़ने वाले टोटल सब्जेक्ट हैं, टोटल सब्जेक्ट जो पढ़ने वाले टोटल सब्जेक्ट हैं वो हमारे पास 5 है, ठीक। इसके अलावा आर्ट आता है, तो आर्ट में ज़्यादा आपको बस कुछ दिनों 1 2 4 दिन आपको प्रैक्टिस कर लेनी एग्ज़ाम के पहले, ठीक है। तो उसमें कुछ खास आपको पढ़ना नहीं है। मेन आपके जो पढ़ने वाले सब्जेक्ट है वो 5 मेन है, ठीक है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे कि आता है हमारा सबसे नंबर 1 पे मैथ्स हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमारा साइंस आ जाता है, जो सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मैथ हो गया, साइंस हो गया, फिर उसके बाद जिसकी थोड़ी इंग्लिश कमज़ोर है वो इंग्लिश पढ़ता है। जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है, मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश पे भी ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके बाद जो 2 सब्जेक्ट हमारे बचते हैं वो हो गया हमारा SST यानी कि सोशल स्टडीज़, और आखिरी में आता है हमारा हिंदी, ठीक। हमारे पास डेज हैं 150 डेज है हमारे पास, ठीक। और पढ़ने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं? 5, ठीक। अगर मैं आपसे कहूँ कि 155 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक, तो आपके पास हो जाएंगे 30 दिन एक सब्जेक्ट के लिए। अब ये बताइए कि अगर आप 30 दिन मैथ पढ़ेंगे, 30 दिन साइंस पढ़ेंगे, तो क्या आपका आखिरी तक पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा? ठीक। यहाँ पे एक गलती हो रही है आपसे, आपको ऐसे 30 दिन नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको पढ़ना कैसे है वो देखिए। जैसे मैंने बताया कि अभी सितंबर है, तो सिलेबस ख़त्म बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कम स्कूलों में हुआ होगा, ठीक है। तो आपको पढ़ना कैसे है देखिए। सबसे पहले बात तो ये कि आपको ये एक अपना गोल बना के चलना पड़ेगा कि आपको जितने भी हमारे 5 चैप्टर हैं उसको 30 दिन के अंदर आपको कवर करना पड़ेगा। 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये 5 चैप्टर, 5 सब्जेक्ट को आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कवर कैसे होंगे? अगर आप 30 को 5 में से 5 में बांट रहे हैं तो हर सब्जेक्ट के लिए आ रहा है 6 दिन, ठीक है। हर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास आ गए 6 दिन, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया अभी कोर्स ख़त्म नहीं हुआ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैथ में आपके 15 चैप्टर हैं तो किसी स्कूल में चाहे भले हो गया हो, वैसे मुझे नहीं लगता अभी तक हुआ होगा, ठीक है। हो सकता है 7 8 या फिर 10 चैप्टर हो गए होंगे। अगर आप 6 दिन पकड़ के चलें कि आपको मैथ को 6 दिन के अंदर अंदर ख़त्म करना है, जितना अभी आपको पढ़ाया गया सिर्फ उतना ही, कुछ अलग से आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जितना आपके स्कूल में पढ़ाया गया है 5 चैप्टर, 10 चैप्टर, 11 चैप्टर, जितने भी पढ़ाए गए हैं वो आपको 6 दिन के अंदर कवर करने हैं, ठीक। 1 दिन के अंदर आपके 2 चैप्टर आराम से ख़त्म हो सकते हैं अगर आप मन लगा के पढ़ते हैं तो, ठीक है। अगर आप 3-4 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मैथ्स को ख़त्म करना है तो बाकी सब तो और आसान और जल्दी भी ख़त्म हो सकते हैं, ठीक। आपको एक सब्जेक्ट के ऊपर मैक्सिमम 6 डेज देने हैं। कितने डेज? 6 डेज। हर एक सब्जेक्ट के ऊपर 6 डेज देने हैं, ठीक है। 1 महीने के अंदर आपको 5 सब्जेक्ट कवर हो जाएगा अगर आप 6 दिन एक सब्जेक्ट के ऊपर दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 6 दिन दिए मैथ के ऊपर, आपके 7 8 चैप्टर या फिर 10 चैप्टर थे, 6 दिन आप टारगेट बना के चलिए, ठीक। मंडे टू सैटरडे संडे तक आपको केवल मैथ ही पढ़ना है, ठीक। आपको मैथ पढ़ना है। आपने मैथ पूरा ख़त्म किया लेकिन आपके 1-2 चैप्टर बच गए तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है आपको, लेकिन ये नहीं कि उसको आगे बढ़ाते जाना है टाइम को। इस 6 दिन को आपको 8 दिन नहीं करना है। 6 दिन आपने पढ़ा, बाकी ख़त्म। फिर नेक्स्ट हमारा साइंस है, 6 दिन साइंस पढ़िए, 6 दिन साइंस जितना ख़त्म हो पाए अधिक से अधिक उतना कंप्लीट करके। लेकिन आप मान के चलिए, आप गोल बना के चलिए कि आपको 6 दिन के अंदर जितना भी स्कूल में पढ़ाया गया है, जितना भी हमने पढ़ा है, अधिक से अधिक चैप्टर हमको 6 दिन के अंदर कंप्लीट करने हैं। यहाँ बात समझ में आई? तो आपके 30 दिन के अंदर आपके 5 चैप्टर जो हैं वो आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। और ये जो 30 दिन वाला काम है ना, ये आपको 5 महीने लगातार करने हैं। अभी सितंबर है, मान लीजिए अभी सितंबर में आपके स्कूल में 7 चैप्टर कराए गए हैं मैथ के। अक्टूबर आएगा, हो सकता है 9 या फिर 10। आपको ये 30 दिन वाला टारगेट 30 दिन आपके करके 150 डेज हैं, ठीक है। हर 30 दिन में आपको 5 चैप्टर आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है टाइम टेबल करना कैसे आपको?
30 दिन के अंदर आपको 5 चैप्टर, पाँचों सब्जेक्ट, ठीक है, 30 दिन के अंदर 5 सब्जेक्ट आपको एक एक बार ख़त्म करने हैं हर एक महीने, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में। ये आपका चैप्टर बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी 5 हुआ है, आगे 7 होगा, 9 होगा, 10 होगा। तो एक बार अगर आपका रिवाइज़ हो चुका है 5 चैप्टर, तो आपको फिर से उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसे करके जैसे जैसे जल्दी स्कूल में आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा, वैसे वैसे आपका पूरा का पूरा सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट आपके तैयार मिलेंगे आपको जनवरी तक। अगर आपने ये टाइम टेबल फॉलो कर ली, ये तरीका आपने फॉलो कर लिया, आपको 90+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप हर महीने अपना मैथ का सिलेबस ख़त्म कर रहे हो, तो बोर्ड पेपर में आने वाला एक भी सवाल आपको ऐसा नहीं लगेगा जो मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये थी कुछ हमारी मेन टाइम टेबल जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। अभी इस चैनल पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो बोर्ड में हर साल रिपीट करते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है। तो इस चैनल को जो भी 10th वाले देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आपको इम्पॉर्टेंट नॉलेज मिलने वाली है बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो ये थी कुछ आपको जो समझने में थोड़ा आसान बनाने का प्रयास किया था मैंने, ठीक है। तो हो सकता है आपको समझ में भी आया हो। अगर आप ऐसा फॉलो करते हैं तो आप पक्का है 100%, 90% बिल्कुल अचीव करेंगे जो आपने सोच के रखा है पहले से, ठीक है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चल करके आपको बहुत कुछ, बोर्ड से पहले आपको बहुत कुछ स्टडी मटेरियल मिलने वाला है इस चैनल पे, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेरीज, जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे बोर्ड पेपर में कैसे लिखते हैं, ठीक है, सब कुछ आपको वीडियो मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और पसीने बहुत हो रहे हैं तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।